बारिश से फसलों को ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारतीय मौसम विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, पवारखेड़ा, जिला नर्मदापुरम, मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। अपेक्षित आर्द्रता अधिकतम 60 से 75 और न्यूनतम 41 से 44% के बीच रहने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में बिजाती पौधों को निकालकर अलग करें। गेहूं की फसल में नियमित सिंचाई करते रहें। चने की फसल में इल्ली और माहू का प्रकोप देखा जा रहा है। इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 5 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इन दोनों कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके अलावा चने की फसल में टी आकार की खूंटियां भी लगा देना चाहिए। देरी से लगाई गई सरसों की फसल में भभूतिया रोग हेतु निरंतर निगरानी बनाए रखें। इसके अलावा सरसों की फसल में सिंचाई करना भी जरूरी होता है। शरदकालीन गन्ना की फसल में निदाई गुड़ाई करते हुए इस समय सिंचाई करने के बाद नत्रजन की पहली मात्रा का प्रयोग करें। गन्ने की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी बनाए रखें। बैगन की फसल में रोग और कीटों की रोकथाम हेतु निरंतर निगरानी रखें और कीट रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर इनके नियंत्रण की उचित व्यवस्था करें। बैगन की फसल में नियमित निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा फसल में सिंचाई करना भी जरूरी होता है। मिर्च की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए आवश्यक दवाओं का छिड़काव करें। मिर्च की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल में निदाई गुड़ाई के साथ साथ सिंचाई प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। आम में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए आम के तने पर ग्रीस का प्रयोग करें। इसके अलावा पॉलीडॉल 250 ग्राम पौधे की दर से मिट्टी में उपयोग करें। अमरूद के बाग में इस समय निदाई गुड़ाई करना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ अमरूद के बाग में समय समय पर सिंचाई का प्रयोग करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य व दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक, 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने पशुओं को छायादार स्थान पर रखें। पशुशाला में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते रहें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पशुओं के शेड में साफ सफाई की व्यवस्था रखें। इसके अलावा अपने दुधारू पशुओं के लिए साफ पानी की व्यवस्था करें। किसान भाई पीपीआर रोग की रोकथाम के लिए बकरियों में पीपीआर रोग का टीका लगवाएं। मुर्गीशाला की बिछाली गीले होने पर समय समय पर पलट दें।
इसके अलावा बिछाली को सुखाने के लिए चूने का प्रयोग भी किया जा सकता है।